हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी को मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत। और फाइनली गूगल का प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट ऑन 8th ऑफ अप्रैल को गो लाइव हो चुका है। तो अगर आपकी Amazon एफिलिएट की वेबसाइट से जहां पे आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पे प्रोडक्ट की पोस्टिंग करते हैं और जहां से अगर आपका ट्रैफिक आ रहा था तो आपके लिए बैड न्यूज हो सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ गुड न्यूज है और साथ ही साथ मैं आपको यहां पे कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैंने रिसर्च किया कि क्यों गूगल ने इसको रोल आउट किया और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी अगर आप Amazon एफिलिएट की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर बना चुके हैं तो आपको किस तरीके का कंटेंट लिखना होगा। तो पूरा एनालिसिस डेस्कटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, सिर्फ बात करके नहीं जाऊंगा हर बार की तरह। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं। अदरवाइज आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा कि आपको क्या लगता है। चलिए गाइस, चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं गाइस, ऑन 8th ऑफ अप्रैल 2021 को गूगल ने अपना एक अपडेट रोल आउट किया। पिछले 3-4 दिनों से मैं इसको कंटिन्यूअसली रीड कर रहा था। मैंने सोचा कि ये हुआ क्यों। तो यहां पर सबसे एक्साइटिंग चीज जो मुझे निकल के आई गाइस, वो है सर्च इंजन लैंडिंग से। तो ये एक वेबसाइट है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको एसईओ से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलता है। तो यहां पे एक पोस्ट पब्लिश हुआ था अप्रैल 22 ऑन 2020, 22 अप्रैल 2020 को, मतलब आज से ठीक एक साल पहले। यहां पे जो एक पोस्ट पब्लिश हुआ था, ये बहुत ही हाई ऑथोरिटी वेबसाइट है सर्च इंजन लैंड। यहां पर मोस्टली एसईओ एक्सपर्ट हैंग आउट करते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि रफली 90% यूजर है वो इंटरनेट के रिव्यूज का यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज को लेकर के। और जब इन्होंने डेटा शेयर किया तो यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठाए गए गूगल और Amazon पे पढ़ने वाले किसी प्रोडक्ट के पर्टिकुलर रिव्यूज को लेकर के। और उसका रीजन ये था कि जैसा कि बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी होती है जहां पर अगर आप पैसे देते हैं तो कहीं पे भी जाकर के फेक रिव्यूज पब्लिश कर देते हैं। और उन सबको पता है कि किस तरीके से गूगल की एग्जिस्टिंग सिस्टम को बाईपास करके उस रिव्यू को पब्लिश किया जाए। तो कहीं ना कहीं गूगल और Amazon की रेपुटेशन पिछले एक साल से डाउन होती जा रही थी। स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रिव्यू को लेकर उन पे क्वेश्चंस आ रहे थे। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि गूगल कुछ ऐसा करना ही वाला था जिसकी हेल्प से वो सारी वेबसाइट्स जहां पे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, प्रॉपर किसी डेटा का एनालिसिस नहीं है और प्रोडक्ट का रिव्यू कर दिया गया है या फिर कहीं रिव्यू पब्लिश कर दिया गया है, तो वो सबका सब अब इस एल्गोरिथम के थ्रू ये फिल्टर आउट करेंगे। और जो भी हाई ऑथोरिटी वेबसाइट्स हैं, जो वेबसाइट चाहे आप और हम जैसे बहुत सारे पब्लिशर्स जो वेल रिसर्च करके किसी कंटेंट का रिव्यू पब्लिश करते हैं, तो अभी हम सबको एडवांटेज होगा। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है। तो अब देख सकते हैं गाइस, इसके हिसाब से 90% यूजर, मतलब हर 10 में से 9 यूजर किसी कंटेंट का रिव्यू पब्लिश करते हैं, पहले रीड करते हैं और इसके बाद में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और ये बहुत सारे वेंडर्स है, बिजनेस ओनर्स है, बहुत सारे एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय है, बहुत सारी कंपनी के एम्प्लॉयज, ये सारे कुछ फेक रिव्यूज पोस्ट करते थे जिसकी वजह से किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को या फिर उसके सेल को मैनिपुलेट किया जा सकता था। और जब 9-10 में से 9 यूजर अगर गूगल पर डिपेंडेंट है या फिर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है तो गूगल को ऑब्वियसली यूजर इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये अपडेट तो लेके आना ही था। तो ये शुरुआत आज से एक साल पहले ही हो चुकी थी। और इसका कुछ डेटा अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ये एक प्रॉपर एनालिसिस रिपोर्ट है और इसके हिसाब से यह कहा गया है, सेम रिसर्च यहां पे है, कि करीब करीब 90% लोग हैं जो रिव्यूज को पढ़ के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। उसमें से 62% ऐसे लोग हैं जो किसी वेबसाइट पे लिखे गए रिव्यू को ऑथेंटिक नहीं मानते। जैसे कि अगर एप्पल की वेबसाइट है, एप्पल की खुद की वेबसाइट के ऊपर जो रिव्यू डाले गए यूजर ने डाले, वहां पर यूजर को ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो लोग सर्च इंजन में जाते हैं, जैसे गूगल जैसे सर्च इंजन में, और मैन्युअली जाकर के ब्लॉग पोस्ट को रीड करते हैं ताकि उनको एग्जैक्ट आइडिया किसी प्रोडक्ट का मिले। तो यही गाइस वजह है कि आज भी 90% यूजर्स गूगल जैसे सर्च इंजन पे जाते और वहां जाकर इस तरीके को सर्च करता। और जब मैं इस डेटा को सर्च कर रहा था तो इससे मुझे पता चला कि करीबन 50% लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 90% इन टोटल जो सिर्फ और सिर्फ गूगल पर रिलाय है किसी प्रोडक्ट के रिव्यू को लेकर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल ने ऐसा क्यों किया। ओके, तो चलिए गाइस, बात करते हैं वो कोर एल्गोरिथम अपडेट से अभी होने क्या वाला है। देखिए, अगर मैं इस चीजों को अगर एक समराइज करूं एग्जैक्टली गूगल क्या चाहता है, तो आज से पहले लोग क्या करते थे कि जैसे आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू डाला तो मैंने आपको Amazon एफिलिएट के दो साइड का कंपैरिजन बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में देखिए, एक शॉपिंग सिग्मा का एग्जांपल दिया था और एक साउंड प्रूफ आइडिया का दिया था। तो शॉपिंग सिग्मा में क्या होता था, आप डायरेक्टली Amazon से प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे और प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाते थे जिसके रैंक होने की प्रोबेबिलिटी थी। और साउंड प्रूफ आइडिया एक ब्लॉग की तरह कंटेंट लिखा गया था जहां पर कोई भी आज तक ऐसा पोस्ट आपको नहीं मिलेगा जहां पर मैंने डायरेक्टली टॉप 10 छाप दिया हो। आई एम ऑलवेज डिवाइडिंग दैट कंटेंट इनटू सर्टेन सेक्शंस। तो अगर आपकी वेबसाइट शॉपिंग सिग्मा की तरह है या फिर ऐसी जहां पे आपने डायरेक्टली Amazon से
कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा दिया है, एज इट इज फॉन्ट है, एज इट इज टेक्स्ट है, जो अमेजन पे दिख रहा है, जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, वही अगर आपने आपकी साइट पे लगा दिया तो आज के बाद आपका कंटेंट कभी रैंक नहीं करेगा, ऐसा इस कोर एल्गोरिथम का कहना है। और इसका एग्जांपल, लाइव प्रूफ, मेरी साइट के साथ क्या इंप्रेशंस में चेंजेस आए पिछले 3 दिन में, वो भी मैं आपको वेबमास्टर के सर्च अपीयरेंस का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा। तो गाइस यहां पे इनका कहना है कि आज के बाद जब भी आप कोई कंटेंट लिखेंगे तो सबसे पहला चीज आपको करना है उसका क्रिटिकल एनालिसिस। डायरेक्टली जो फीचर ऑलरेडी अमेजन जैसे वेबसाइट से उसको उठा के आपको पेस्ट नहीं करना है, इंस्टेड कि आपको रिसर्च करना है। तो सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना है। रिसर्च के टर्म जब आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं तो आपको उसको बेस्ट कंपेयर करवाना है ऑलरेडी ऐसे मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप वहां पर किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको किसी एक्सटर्नल डेटा साइट के साथ कनेक्ट करें जो आपके उस पॉइंट को जस्टिफाई करेगा। मतलब कि आपको एक्सपर्ट की जो साइट्स होती है जो किसी डेटा को बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे मैं बात करूंगा कि बेस्ट हेडफोन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेटा, अगर किसी पर्टिकुलर हेडफोन की एबिलिटी है कि वो इतना नॉइस लेवल रिड्यूस करता है तो वो एक ह्यूमन नेचर के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छा रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, तो डेटा कहां से आया, तो ऐसा आपके कि रिसर्च एनालिसिस के साथ में आप लिंक करेंगे तो उससे आपका कॉन्टेंट ऑथेंटिक लगेगा। इसके बाद गाइस पहले हम क्या करते थे, की हाईलाइट के नाम से एक सेक्शन बनाते थे और जो अमेजन पे है उसी को 4-5 बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आगे से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है प्रॉज और कॉन्स की, कि जो भी प्रोडक्ट आप लिखेंगे वहां पे प्रॉज, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज आपको इस प्रोडक्ट में डालने हैं। और एट द एंड जाकर के आपको उस यूजर को ये बताना है कि ये प्रोडक्ट कौन सी कंडीशन के लिए आपके लिए सही है। जैसे कि अगर ये छाता आप लेके जाएंगे तो ये वाला छाता है आपकी जब ज्यादा बारिश होगी तो अच्छा रहेगा, ये छाता आपकी मिडिल बारिश के अंदर अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपको उसको डिसीजन बिहेवियर में उसको एक्सप्लेन करना है कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंडीशन में सही है जबकि ये वाला प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कंडीशन में सही है। ऐसा ही आप अगर आप क्रिटिकली एनालिसिस के साथ में अगर आपका कंटेंट लिखेंगे तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप और हम जैसे ब्लॉगर के लिए कि हमारा कंटेंट रैंक होगा। अभी वो जो जीएसएम एरिना जैसी वेबसाइट्स थी या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट रिव्यू की वेबसाइट जहां पे डायरेक्टली डेटा पोस्ट किया जाता था, उनके रैंकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, बल्कि हम जैसे पब्लिशर्स और ब्लॉगर्स जो वेल रिसर्च करते हैं कंटेंट, तो हमें इस चीज का एडवांटेज मिलने वाला है। सो आपको समझ में आ गया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये स्ट्रेटेजी मैं आज नहीं, पिछले जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तभी से मैं यूज कर रहा हूं। तभी साउंड प्रूफ आइडिया का मैं इंप्रेशन का डेटा दिखाता हूं। तो यहां पे देख सकते गाइस, ये इंप्रेशन का डेटा है, मुझे ऑन एन एवरेज 5000 इंप्रेशंस एवरीडे आते थे। आप देख सकते हैं ये पिछले 3 महीने का डेटा है। 5000 या 4000 से ज्यादा इंप्रेशंस नहीं आते थे क्योंकि मैं ऑलरेडी लो सर्च वॉल्यूम में काम करता हूं, यूएस का ट्रैफिक रहता है। तो आप देख सकते हैं गाइस, और जहां पे अपडेट आया ऑन 8th ऑफ अप्रैल को, इसके बाद से आप इंप्रेशन देख सकते हैं 5 to 5500, 5433, 6000 और 6778। मतलब कि मेरे नंबर ऑफ इंप्रेशंस मोर एंड मोर आ रहे हैं गूगल सर्च के अंदर, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा कोई पोस्ट पब्लिश नहीं किया जहां पर मैं किसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली पेश कर देता हूं कि ये टॉप 10 है और ये इसका डेटा है। क्यों, उसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि soundproofidea.com है, ओके, तो इस पर्टिकुलर साइट पे मैं पूरा अमेजन के प्रोडक्ट को ही रिव्यू करता हूं, ओके। तो इसको मैंने हमेशा से आपको बताया, मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट रिव्यू साइट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं रहता। तो अगर आप यहां पे जाके देखेंगे गाइस तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला सेक्शन है टिप्स का। तो अगर आपकी भी अमेजन एफिलिएट की साइट है तो टिप्स का एक ऐसा सेक्शन बताइए जहां पे आप किसी प्रोडक्ट से ज्यादा लिंक ना करें। मोर और अबाउट आप किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करें। जैसे कि हाउ टू के अगर पोस्ट को मैं ओपन करता हूं और यहां पर लिख रखा है हाउ टू साउंड प्रूफ डॉक्टरेट, यहाँ पे लिख रखा है हाउ टू साउंड प्रूफ बैकयार्ड और गार्डन। तो यहाँ पे मैं लोगों को बता रहा हूं कि कैसे किया जाता है और इसको मैं लिंक करता हूं प्रोडक्ट वाले पेजेस से। तो इसमें कुछ एक आध प्रोडक्ट आपको दिखेगा मोस्टली, अगर होगा भी तो भी, अदरवाइज मोस्टली आपको दिख रहा है मैं कंटेंट की फॉर्म में यहाँ पे डेटा शेयर करता हूं, तो ये गूगल रैंक करेगा। ओके, नंबर 1। अभी बताता हूं जो प्रोडक्ट रिव्यूज लिखे जाते हैं, अगर आप प्रोडक्ट रिव्यू के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट के मैंने रिव्यूज लिख रखे हैं। तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, बेस्ट काउंसलिंग ईयरमफ फॉर स्टडी। अगर मैं इसको गूगल में जाकर भी सर्च करूंगा तो यू शुड बी एबल टू सी कि यहाँ पर ईयरमफ्स के बारे में, और यहां पे मैं रैंक कर रहा हूं बेस्ट नॉइस कैंसलिंग ईयरमफ फॉर स्टडी, और ये ऑलरेडी डी रैंक हो गया था, मैंने इसमें चेंजेस किए, वापस से अप रैंक हो गया। तो ये प्रोडक्ट लिखा कैसे गया, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। कभी भी ये ऑलरेडी बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं, मेरा कोई भी पोस्ट आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूं ये है, ऐसे ऐसे 10 पोस्ट है। मैं हमेशा पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर एक बाइंग गाइड लिखना है जहां पे आप यूजर को डिसीजन लेने की एक तरीका सिखाते हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो सबसे पहले ईयरमफ्स क्या होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया। ईयरमफ्स होने के बाद में बेस्ट कैंसलिंग ईयरमफ्स जो रीडिंग के लिए होते हैं उसमें आपको क्या क्या क्राइटेरिया चेक करना होता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने को लेकर, ये मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद में गाइस यहां से आपको सारे प्रोडक्ट के रिव्यू स्टार्ट हो गए। तो मतलब इस तरीके से पहले आपको यूजर को बाइंग गाइड एक्सप्लेन करना, ओके। जैसे कि ये 7 बेस्ट इलेक्ट्रिक लॉन मूवर, इसको अगर आप ओपन करेंगे सिमिलरली आपको दिखेगा पहले छोटा सा डेटा है, और इस डेटा को मैंने मोस्टली जो भी एक्सपर्ट साइट्स होती है डेटा के साथ में लिंक्ड है। जैसे कि आप देखेंगे इलेक्ट्रिक लॉन मूवर, ये जो है अगर इसको आप ओपन करके देखेंगे
देखेंगे तो ये विकिपीडिया पे जा रहा है। तो मैं किसी ऑथेंटिक सोर्सेस से इसको लिंक कर रहा हूं ताकि इस डेटा का ट्रस्ट बने। और जब ट्रस्ट बनने के बाद में मैं यहां पे डायरेक्टली इसके बाद चालू करता हूं कि बेस्ट बाइंग गाइड क्या है। मतलब अगर आपको लॉन मूवर अगर परचेज करना है तो उससे पहले आपको क्या क्या क्राइटेरिया चेक करना है। चेक करो कि कोड है या कोडलेस है। तो इतने परसेंट यूजर्स है जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं जो कोडलेस और कोड टाइप का यूज करते हैं। ये पर्टिकुलर साइज एवरेज होनी चाहिए। इसका चार्जिंग टाइम अच्छा होना चाहिए। उसका वेट इन बिटवीन 50 to 60 kg होना चाहिए। और उसकी कॉस्ट करीब करीब इसके अराउंड होनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ सही है तो दीज आर द टॉप 7 प्रोडक्ट। तो बस यही आपको करना है। अगर आपने ऐसा कुछ कर रहेगा तो आपकी साइट कभी इंपैक्ट नहीं होगी, उल्टा आपके पास बहुत ही पॉजिटिव चांसेस है कि आपकी साइट रैंक करने लग जाएगी। तो आई होप आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोगों ने सिर्फ कॉल एल्गोरिथम की बात की। यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि अभी आपको करना क्या है। इन समराइज आपको करूंगा तो आपको आपका डेटा मोर नर्चर करना है। अगर आपका कंटेंट यूजर का ब्लॉग ओरिएंटेड है इंस्टेड के किसी प्रोडक्ट का डायरेक्ट इंपोर्ट होगा तो आपके यहां पे चांसेस ज्यादा कि आप रैंक कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे गाइस तो आपको यहां पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट और बहुत सारे रिव्यूज आपको देखने को मिलेंगे जो स्पेसिफिकली साइट पे मैं पब्लिश करता हूं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसा ही सारे मैं यहां पर एक न्यूज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जहां पर गूगल के या फिर कोई भी दूसरे अपडेट्स आते जाएंगे वो मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा। और ये वीडियो आई होप के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताइए और आगे साइट पे क्या चेंजेस आ रहा है। मैं आफ्टर अ मंथ, क्योंकि पूरा रोल आउट होने में करीब करीब 30 दिन लगेगा, तो उसके बाद में हम देखेंगे कि साइट पे क्या इंपैक्ट आया, कितना ट्रैफिक में चेंज हुआ है, अर्निंग में कितना चेंज हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसा ही बने रहिए इस चैनल के साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।